नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज के शो मेरिट बोल में आपका स्वागत है। और आज हमारे शो के गेस्ट हैं पहलवानों की जान संजय जूसवाला। तो आइए इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो संजय जी, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। पहले तो हमारे दर्शकों से मिलिए। राम राम भाई सबको। भाई मैं मेरिट जूसवाला। आज मैम ने बुलाया अपने स्टूडियो में, मेरी रील देखी थोड़ी सी, उन्हें अच्छा लगा और यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट होने के लिए मैसेज किए, कॉल किए और भाई मैं आज प्रेजेंट हो गया। और भाई थोड़ा बताते हैं इसके बाद में आपको अपने बारे में। हाँ, तो संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये कहाँ से आपने सोचा कि आपको ये करना चाहिए और कब इस चीज़ की स्टार्टिंग की? स्टार्टिंग मैंने इसमें तब 2024 में की थी, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल के आसपास, करेक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। उसके बाद में मैंने जॉब भी बहुत की, नोएडा, गाज़ियाबाद। जॉब करने के बाद में 10,000 15,000 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद बाहर जाके भी 8-10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाना, 5,000 रुपये अपनी जेब में बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद घर पे क्या देना है? कुछ नहीं, या तो अपना खर्चा देख लो या माँ बाप का देख लो। तो बाहर रहने के बजाय मैंने अपना काम करना बेहतर समझा। जैसा आपने अभी बोला कि आपने बाहर जॉब भी की है आपने बाहर, तो इसका मतलब आपने कोई स्टडी की हुई है? स्टडी भी की है मैंने। ठीक है, किस चीज़ में? मैंने CCS यूनिवर्सिटी से BGMC की है। BGMC। तो आपने जब BGMC सेल्फ फाइनेंस कोर्स किया है, तो आपकी क्या वजह रही कि आपको ये ठेला, जूस का ठेला लगाना पड़ा? वजह ये थी, एक तो मेरा साफ बात है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। एक बैक आ गई थी मेरे पूरे सेमेस्टर में, वो मेरे से 3 बार में क्लियर नहीं हुई। उसके बाद मैंने पीछे नहीं पड़ा। मैं किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ता कभी भी, कि हाँ भाई एक ही चीज़ को इसे करना है। अगर नहीं हो रहा ना तो छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो किसी भी चीज़ में। तो आपने यही क्यों सोचा कि आपको जूस का ठेला लगाना चाहिए, या आपको किसी ने ये आइडिया दिया या अपने दिमाग से आया, फ्रेंड सर्कल से? नहीं, आइडिया नहीं, काम मैंने और भी बहुत किए थे। AC का काम भी सीखा हुआ है मैंने, और ये लोअर पैरी भी है, इसे मैं खुद बना दूंगा अपने आप। अच्छा, इसे भी बना दूंगा मैं। लेकिन ये क्या, दूसरे की मजदूरी करना है मुझे अब भी। लेकिन मुझे अपना काम करना था, अपने काम के साथ में अपना नाम भी करना था। बस शुरू से मेरा एक ही टारगेट था कि काम भी हो और मेरा नाम भी हो। जब आपने इस बिज़नेस की, अपने इस ठेला लगाने की स्टार्टिंग की थी, तो आपको कुछ ऑकवर्ड ऐसा लगा कि नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ? ऐसा कुछ बहुत सारी बातें दिमाग में आई आपके, या बस ऐसे ही जो भी सोच लिया बस करना है? नहीं, एक बार सोच लिया। रात को सो रहा था मैं, सोया नहीं था, सोने जा रहा था। रात को ऐसी नींद नहीं आई, 1:30-2 बज गए। पापा मम्मी रोज डेली ताना मार रहे, तू घर पे पड़ा रहता, अब वहाँ से जॉब भी छोड़ आया, घर पे पड़ा रहता है, कुछ काम कर ले। जॉब भी देखी बहुत जगह, यहाँ पे मेरठ में कितने 8,000-9,000 रुपये मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा कोई भी। इसके बाद सोचा यार तू अपना कर। अगले दिन ही मैंने ठेला किराए पे लिया। किराए पे लेके दूसरे से फिर मशीन किराए पे ली। किराए पे लेके मैंने सुबह को ही 5 किलो मौसमी लाया मैं, कट्टे में भर के। उसे ठेले को लेकर फिर चला गया। उन्हें कि पापा मैं अपना ठेला लगा रहा हूँ, देखी जाएगी और जो होगा। पापा ने खूब कहा, ताने से ही मारे, तू यार डिग्री भी कर रहा है, उसके बाद यार तू ठेला लगाएगा यहाँ पे। मैंने कि जो होगा ना वो देखा जाएगा। मैंने कहा अभी मुझे करने दो, अगर मैं ठीक चल गया ना तो इसे काम को बढ़ा देंगे, और नहीं चला ना तो कोशिश तो कर ही रहा हूँ, कोई वो तो कर नहीं रहा। इसमें जैसे आपने स्टार्टिंग की, तो आपको लगा नहीं कि मुझे जिस कॉलेज से मैं पढ़ रहा हूँ उसी के सामने, या आपके क्लासमेट्स, आपके क्लास फेलोज जाते हों, उधर से दोस्त मिलते हों, आपको ताना मारा हो, किसी ने ट्रोल किया हो, रोस्ट किया हो, ऐसा कोई मोमेंट? नहीं, ताना बहुत ने मारा मेरे को शुरू में। ऐसी ना भाई तू ठेला लगा रहा है, मैंने कि भाई लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की चोरी तो कर नहीं रहा। ताना मारा, खूब मारा ताना, लेकिन अपने आप में गिल्टी फील होता था रात में, वो भी दिन में नहीं। दिन में मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तू कुछ भी कह रहा है ना, जो मेरा गोल है ना मैं उस पर फोकस करता हूँ। ये वीडियोस आप शुरू से बनाते थे, या फिर आपने पहले ये सोचा कि नहीं मैं पहले ठेला लगाऊंगा फिर वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, या आपका इंस्टा अकाउंट पहले से ही था? इंस्टा अकाउंट तो मेरा पहले भी था। पहले नॉर्मली वीडियो एक्सरसाइज की वगैरह बनाता था, लेकिन ठेला जब से लगाने लगा ना, पूरे दिन 100 रुपये की 200 रुपये की मेरी सेल हो रही थी। उसके बाद देखा यार पूरे दिन रील देख रहा हूँ। देखा 2-4 रील देखी, लोग बाग अपना काम के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा यार काम तो मेरा भी अपना है, तो यार इस चीज़ को तो मैं भी कर सकता हूँ, इस चीज़ की पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। तो इतना कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर था
कि अपने आप वीडियो बना सकता हूँ मैं। जब आपने काम स्टार्ट किया तो इसमें आपके लिए पहली कमी और इस काम को स्टार्ट करने के बाद आपका पहला सक्सेस कौन सा था? कब आपको फील हुआ कि ये मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और कब आपको ये फील हुआ कि यार ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है? ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है। पहले जब समय पहले मैंने भी रील बनाई थी ना अपनी, रील बनाते ही अगले दिन 3 बंदों का मैसेज आया मेरे पास में कि भाई तुमसे मिलना है, तुम कहाँ पे लगाते हो ठेला। मैं दोपहरी में 12 बजे के बाद ठेला इंगे तिंगे लेके फिरता रहता था। उसके बाद आने लग गए, नू भाई मिलते नहीं हो। लेकिन एक दिन वो बंदा मिल गया मेरे को, नू भाई तुम्हें हम 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं, तुम नहीं मिलते हमें। उसके बाद से मेरे अंदर और वो बड़ा मनोबल बढ़ा मेरा कि हाँ भाई यार अब एक बंदा आ रहा है मिलने, कल को 10 भी आएंगे, परसों 100 भी आएंगे। मैं अपना इन्हीं सवालों को बीच में रोक के पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में फ़िलहाल तो अभी हम 2 भाई हैं, भाभी हैं, मम्मी पापा हैं बस, और अच्छा, सिस्टर तो भी थी एक। आप अभी सिंगल हो? मैं सिंगल हूँ। स्टेटस आपका सिंगल है या आप रिलेशनशिप में हो, ऐसा कुछ? रिलेशन में नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। एक सिस्टर भी थी मेरी, वो 2016 में थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम थी, तो पैसे वैसों की कमी के कारण अच्छा, वो एक्सपायर हो गई थी। डॉक्टर ने बता दिए थे 5-10 लाख रुपए लगने हैं, उतना बजट नहीं था अपना। और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई 21 मई 2016 को। कब लगा ये ठेला नहीं मेरे लिए एक बिजनेस बन चुका है? बिजनेस तो जी देखो अपने आप से बना है। अगर हम अपने काम में लगन लगा रहे हैं ना, तो उसे रोकने वाला नहीं कोई। और ऐसे ही जैसे मैंने सुबह से लेकर शाम तक 6-5 बजे उठ जाता हूँ मैं, रात में 1 बजे सोता हूँ, नींद नहीं आती मुझे पूरी रात। नहीं सोचते भाई यार इस बिज़नेस को मैं कैसे बढ़ाऊँ, आगे कैसे बढ़ाऊँ। रोज़ रात में ये सोचता हूँ कल को कौन सी वीडियो नहीं बनाऊँ जिससे कि वो उठ जाए और पब्लिक मेरे से मिलना आए। बात एक पैसों की नहीं होती कि पैसा कमा रहा हूँ, पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन एक जो नाम होता है ना, मुझे वो कमाना है। संजय जी, आपने ये जो ठेला लगाया है या जो भी आपकी ये चल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, आपको कभी ऐसा लगा कि इस काम में आपके बीजेएमसी की जो आपने पढ़ाई की है वो कभी काम आई है? काम आई है, मैंने इसमें इंटरव्यू भी दिए हैं, जॉब के लिए भी गया था, इसी थ्रू से गया था। ये जो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो आप इस टाइम काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो पढ़ाई भी आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में या किसी चीज़ में भी वो काम आ रही है इस टाइम? काम आ रही है। वो जो मेरा मनोबल है ना, वो मेरा इसी डिपार्टमेंट से बढ़ा है, बीजेएमसी डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से। जब से मैंने एडमिशन लिया था ना, मैं कैमरे के आगे खड़ा होना सीख गया था इस डिपार्टमेंट से। आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पढ़ लिख कर घर में अपने करियर के लिए कंफ्यूज्ड बैठे हैं और कुछ भी ऐसा करने से डरते हैं? बहुत से पीएचडी वाले मेरे पास आते हैं अब भी। ऐसा नहीं पीएचडी, मैं तो ग्रेजुएशन करके मैंने छोड़ दी, फाइनल में मैंने छोड़ दी, मैंने डिग्री भी नहीं ली। पीएचडी वाले आते हैं, भाई मेरी पीएचडी होगी यार, कोई जॉब बता दे। मैंने कहा भैया तुम पीएचडी करके मेरे से जॉब बूझने आए हो ठेले वाले से, ठीक है। ये इस चीज़ का एक कारण है, तुम सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हो। अगर जॉब नहीं मिली ना तो अपना काम खोल लो, कोई बड़ी नहीं मिल रही जॉब, छोटी ले लो, उन्हें लेनी है बड़ी ही। लेकिन ऐसा नहीं है, एक चीज़ के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए बस। जैसे आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपके पास कभी कोई ऐसा मैसेज आया है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि आपको आगे बढ़ना है या इससे बड़ा कुछ आपको कोई चीज़ ऑफर हुई आपको, ऐसी कोई आ रहे हैं मेरे पास गाने के लिए, वो भी ऑफर आ रहे हैं, हरियाणवी आ रहे हैं गाने भी, नू हमारे साथ हरियाणवी गाने कर लो। लेकिन अगर मैं अभी लग गया ना इसमें, तो अभी मेरा इतना बजट नहीं है पहली बात तो, कि हाँ भाई मैं अपने पास से पैसा लगा के गाना बना दूँ, नहीं चला बाई चांस, चलने के बाद में पैसा तो मेरा गया, बर्बाद तो मैं होना हूँ। तो इस वजह से मैं फालतू में भी पड़ता नहीं। तो इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा होगा कि आप पैसा लगा सकते हो जो भी, तो आप इस चीज़ को करोगे या ये आपको पसंद ही नहीं है? नहीं, पसंद है, अगर ठीक ठाक रहे, ऊपर भोले बाबा ने चाहा तो ऊपर वाले की दया से ज़रूर करेंगे, गाना ही बनाएंगे कभी को। कभी आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है, आप कहीं जा रहे हो या कहीं भी कैसे भी, आपको कभी आपका कोई फ़ैन मिला हो, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग रही हो कि हाँ यार मैंने ये बनाया है तो मुझे खुशी हो रही है कि मुझे वो मिला है, या जो भी आपकी फीलिंग रही हो ऐसा कुछ? मैं हर साल एक जगह ज़रूर जाता हूँ, घूमने का इतना शौक नहीं, लेकिन साल में एक जगह ज़रूर जाता हूँ, भोले बाबा के यहाँ हरिद्वार।
हरिद्वार या केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी। इस बार मैं तुंगनाथ गया था। और तुंगनाथ यहाँ से 400 किलोमीटर है कम से कम, 400 साढ़े 400। उसके बाद में वहाँ पे जाकर कम से कम मुझे 20 बंदे मिले। वो भाई मेरठ जूस वाले भाई वहाँ पे बैठ के पराठे खा रहे थे। पराठे खाते खाते नु कह दिया आके भाई मेरे पास, यहाँ पर आ जा, हमारे पास आ जा। इतनी दूर भी जाकर बंदे मेरे को जान रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपना आखिरी क्वेश्चन आपके आगे रखना चाहूँगी। आप अगर कोई स्टूडेंट आज के टाइम का ये अपनी डिग्री छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर एक ठेले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको आप क्या टिप्स दोगे? मेरी माई से तो यही सलाह रहेगी, अगर पढ़ाई कर रहा है ना कोई बंदा, अगर उसमें लगन है तुम्हारे पढ़ने की, तुम्हारा इच्छा है, तो भाई उस पढ़ाई को पूरी करो पहले तो। अगर इच्छा नहीं है ना तो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करे। अपने या तो कहीं पर जॉब ढूंढना या अपने बिजनेस में पड़े, चाहे ठेला ही लगा भाई, कम से कम काम तो करे। घर वालों को नूत रहेगा हाँ हमारा भाई बंदा काम कर रहा है। और मेरी माई से जो भी सपोर्ट होगी ना, अगर कोई मेरे थ्रू आएगा ना भाई मैं यो काम स्टार्ट कर लूँ, तो मैं सब पूरी सपोर्ट करूँगा। जैसे लोग बाग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना आज, ऐसे मैं उसे सपोर्ट करूँगा। हाँ, तो संजय जी, हमारे पॉडकास्ट का एक छोटा सा हिस्सा है ये रैपिड फायर। हम इसको फाइनल करने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपको उसके सिर्फ जवाब देने हैं। ठीक है। जूस या कोल्ड कॉफ़ी? जूस। डिग्री या ठेला? ठेला। दिन का पहला कस्टमर या दिन का आखिरी कस्टमर कौन ज्यादा यादगार होता है? पहला मोटिवेटिव होता है मेरे लिए। अगर फ्री में जूस देना हो तो किसको दोगे, दोस्तों को या इन्फ्लुएंसर को? किसी गरीब को दूंगा मैं। दोनों में। मेरा सवाल है उसी में से आपको एक जवाब देना है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर को। बीजेएमसी में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। उसी में मेरी 3 बार बैग आई है। बिजनेस करने का एक सीक्रेट मंत्र? भाई अपनी लगन से करो जो भी करना है, शर्म ना मानो किसी भी चीज़ की। जूस बेचते बेचते सबसे फनी इंसिडेंट? आते हैं लोग वाग मजाक करने आते हैं अपना, कोई भाई आता है वीडियो बना आपके लिए लेता कोई है। ऐसा रहा, कोई ऐसा खास मोमेंट रहा हो? ऐसा तो खैर मेरे अभी मन में नहीं है, ध्यान नहीं है। रोज मेरे पास तो रोड डेली ऐसी फनी आते रहते, ओ भाई ओ भाई ओ जूस वाले ओ जूस वाले, यही कहते चले जाते हैं पूरे रोड। अगर आपको अपना जूस किसी सेलिब्रिटी को पिलाना हो तो आप किसको पिलाएंगे? मैं पिलाऊंगा सेलिब्रिटी नहीं, मैं किसी रोड पे खड़ी बालक को सेलिब्रिटी बनाऊंगा। संजय जी, मेरा सेलिब्रिटी क्वेश्चन ये है कि आपको किसी सेलिब्रिटी को पिलाना हो तो आप किसको पिलाएंगे? मैं रोहित सरदना को पिलाऊंगा, उसके गाने पे मैं सब में ज़्यादा रील बनाता हूँ। ठीक है। पैसा या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, राम राम जी।